दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, तो वहीं यूपी और राजस्थान के किसान सरकार के लाए कानून से खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आंदोलन आक्रोश से भरा हुआ है। हमारे साथ लगातार जो रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं वो बता रहे हैं कि हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और किसान आक्रोशित है। लेकिन इस वक्त आपको सीधे हम दिखाते हैं, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यूज 18 के हमारे संवाददाता संदीप बोल से बात की है और इस मुद्दे पर किस तरह से किसानों को भड़काया जा रहा है उस पर उन्होंने बेबाकी से मौजूद हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनसे बात करते हैं। सर, ठंड का टाइम है, कोरोना है, लेकिन जो नाराजगी है कृषि बिल को लेकर वो अब सड़कों तक नजर आ गई है, दिल्ली तक पहुंच गए हैं, किसान आ चुके हैं। किस तरीके का अब आगे सरकार की कार्रवाई रहने वाली है? भारत सरकार किसान यूनियन के साथ पहले भी चर्चा कर चुकी है और आगे भी चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों और बहनों से अपील करना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता स्थगित करें, वो चर्चा के लिए आएं। हम लोग मिल बैठकर सकारात्मक रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। सर, चूँकि किसान बिल जो है ये पूरे देश के लिए है, लेकिन कुछ ही स्टेट जो है वहाँ के किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, बाकी सब जगह से इस तरीके की आवाज़ें नहीं आ रही। ऐसी क्या वजह हुई कि इस तरीके की चीज़ें सिर्फ 2 या 3 स्टेट से ही बाहर निकल कर आ रही हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए इस देश में गांव, गरीब और किसान, इन तीनों के विकास की ही बात की जाएगी, कल्याण की ही बात की जाएगी। सभी किसानों को इस दृष्टि से आश्वस्त रहना चाहिए। जहाँ तक कृषि का मामला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प किया कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। इस काम को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बखूबी अंजाम दे रही हैं और इस दिशा में एमएसपी को हम लोगों ने बढ़ाया। एमएसपी पर खरीद के वॉल्यूम को भी बढ़ाया। पहले गेहूं और धान की खरीद की जाती थी, अब दलहन और तिलहन की भी खरीद हम लोगों ने प्रारंभ की। 10,000 एफपीओ बनाने के कार्यक्रम को प्रारंभ किया और 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसका भी प्रावधान किया और जिस पर अमल होना प्रारंभ हो गया है। लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि किसान के घर में समृद्धि आए और किसान अच्छे से खेती कर सके और उसको उसकी फसल का वाजिब मूल्य मिल सके। ये रिफॉर्म भी उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। कुछ मित्रों के मन में भ्रम है, तो सरकार की कोशिश है कि हम मिल बैठकर बातचीत करके उस भ्रम को दूर करेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि काला कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। इस पर आपका क्या कहना है? राहुल गांधी को जब से मैंने देखा है तब से उनको इस देश में कोई भी सफ़ेद चीज़ दिखाई नहीं दी। हर चीज़ काली ही दिखाई देती है। इसका इलाज भारतीय जनता पार्टी के पास तो नहीं है। सर, चूँकि अब लोग पहुँच चुके हैं दिल्ली, ठंड का टाइम है, इनकी नाराज़गी आप दूर कैसे करेंगे? और दूसरा ये है कि अपील क्या करना चाहेंगे आप लोग? नहीं, मैंने पूर्व में भी कहा और मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि कुल मिला के सभी किसान भाइयों को आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये भरोसा उन्हें रहना चाहिए। आपने बुलाया भी है किसान संगठनों को बातचीत करने के लिए, क्या कोई जवाब आया अब तक? मैंने 3 दिसंबर के लिए सभी किसान यूनियन को निमंत्रण भेजा है। अभी रिस्पांस नहीं आया है, लेकिन मुझे आशा है कि वो लोग 3 दिसंबर को आएंगे और ज़रूर चर्चा करेंगे। शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कैमरामैन विमल के साथ संदीप बोल, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो नरेंद्र सिंह तोमर तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि किसानों के भीतर भ्रम फैला